नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने है। एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई दोनों जो राज्य हैं वो लड़ रहे हैं। जहां एक और हरियाणा पानी पर अपने हक की बात करता है, वहीं पंजाब जो कह रहा है कि वो हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दे चुका है, अब उसके पास और पानी नहीं है। लेकिन हमारे साथ हैं SYL हिमाचल मार्ग मंच के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ जी, जिनके पास एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू वो कहते हैं कि ये पानियों का जो मसला है ये जड़ से खत्म हो सकता है अगर सरकारें इस और ध्यान दें और इस तरह से ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाए तो ये सारे के सारे जो मसले हैं पानी के ये हल हो सकते हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो SYL हिमाचल मार्ग मंच जो है उसके बारे में बताइए, वो क्या है? ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारी जी। और इसमें हम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, किसान हैं और आम मजदूर हैं। सभी ने मिलके ने हमने एक इस समस्या के समाधान के लिए, जो कि 50-60 साल से चली आ रही है, 1955 से चली आ रही है असलियत में जी, तो उसका समाधान के लिए हमने एक रिसर्च की। रिसर्च के माध्यम से फिर हमने एक प्रपोजल तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया कि भाई पंजाब को किसानों का, पंजाब में भी वाटर क्राइसिस हो गए हैं, हरियाणा के अंदर भी हो गए हैं जी, और अब कुछ नहीं किया गया तो दोनों स्टेटों के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। हमारी राजनीति चलती रहेगी जी। क्या प्रोजेक्ट है वो जिससे ये जो राजनीति है पानी के ऊपर स्पेशली ये खत्म हो सके? देखो जी, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 3 नदियां हमें मिली थी जी, 16% पानी हमें मिला जी। उसमें से ये रावी, ब्यास और सतलुज जी, इनमें जो प्रोजेक्ट बनाए गए और पानी का यूटिलाइजेशन जो हुआ उसका भी हम सदुपयोग आज तक नहीं कर पाए जी। अभी 20 साल का रिकॉर्ड है, 5.9 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी कि 50 लाख किल्लियां का पानी, एकड़ का पानी जी, हर साल पाकिस्तान चला जाता है, फिरोजपुर से और इधर से माधोपुर से, रावी नदी का, और इधर से सतलुज नदी का। तो ये पानी जा रहा है, उसको तो रोक नहीं रहे हम। और जो दोनों स्टेटों के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अब जब कोई बात आती है तो ये इसमें लड़ने लग जाते हैं आपस में। जनता सफर कर रही है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है क्योंकि 80% हरियाणा के लोग, 80% से भी ज्यादा पंजाब के लोग खेती पे आधारित हैं। खेती के अलावा और कोई साधन नहीं है इनके पास। न यहाँ पे कोई समुंदर है मछली पकड़ के लेंगे और कुछ ले लेंगे, न पहाड़ है न कुछ है। जमीन बढ़िया है, पानी मिल जाए तो गुजारा हो जाता है सबका जी। तो ये बात किस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से ये सारी झगड़े को खत्म कर सकता है? झगड़ा ये 1977 में झगड़ा असली ये था कि जब प्रपोजल बनी SYL की जी, 1976 में जब पानी अलॉट हुआ था 9 स्टेटों का, तो SYL के माध्यम से इस पानी को ले जाना था रावी ब्यास के जी। तो जो अलाइनमेंट की गई थी वो इसके साथ साथ कर दी, भाखड़ा मेन लाइन के साथ साथ कर दी। बिल्कुल ठीक है। भाखड़ा मेन लाइन के साथ साथ करने से तो वो अलाइनमेंट में 1500 गांव आते हैं कम से कम। तो वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के लोग थे, उनकी मांग ये थी कि भाई अगर यहाँ से ये दोनों नहरें बन गई तो हमारे सेम आ जाएगी, और सेम आने से हमारे गांव तबाह हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए वो तो उससे बचने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, 78 में किए और पॉलिटिकल पार्टियों से किए। जब जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती थी फिर उसको ध्यान छोड़ दिया। 83 में भी ऐसे हुआ, 86 में भी ऐसे हुआ। तो अब जब रिपोर्ट बनाई थी एक डॉक्टर बख्शी ने, सतार वाला गवर्नर साहब ने कहा था, तो उसमें उन्होंने भी प्रपोज किया था कि भाई यह जो किसानों की मांग है कि शिवालिक की तराई से ले जाओ पहाड़ों से, और पंजाब भी बच जाएगा और हमारे खेत भी बच जाएंगे। और इसमें ये जो बड़े किसान नेता थे, किसान यूनियन थी, सारी उस सपोर्ट में लगते थे, आंदोलन कर रहे थे रोज। लेकिन जब भी सरकार बनती तो वो छुप भूल गए सारे। उसका नतीजा क्या हुआ, पंजाब हरियाणा को पानी नहीं मिला, और पंजाब को भी उत्तरी पंजाब जो पानी मिलना चाहिए था उनको, उस इलाके को पानी नहीं मिल रहा। तो ये बात है। उसका सोल्यूशन हमने फिर ये निकाला कि भाई अगर ये SYL का बढ़िया ऑल्टरनेट ये हो सकता है, हिमाचल के रास्ते से लाया जाए, हिमाचल की टेरिटरी से लाया जाए, और जिसमें बरानी धरती है सारी, यहाँ कुछ नहीं होता, छोटा सा इलाका है, 67 किलोमीटर की नहर बनेगी। अच्छा, पंजाब के माध्यम से 156 किलोमीटर की नहर बननी है। ठीक है जी। तो उनका भी, किसानों की मांग भी पूरी हो जाएगी, हरियाणा को पानी मिल जाएगा, भाईचारा भी कायम हो जाएगा। आप पीछे भाईचारा हरियाणा ने दिखाया था, किसान आंदोलन था तब उसमें हरियाणा, शंभू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सब जगह।
तो ये पब्लिक और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें होगी। पॉलिटिशियन तो अपने हितों को साधते हैं, मना करके यहाँ करके आज ये कर दो आज वो कर दो, और पब्लिक सफर करती है इसमें। दोनों स्टेटों की पब्लिक सफर कर रही है। इसलिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि इस पानी की ये नहर से रावी ब्यास का जो पाकिस्तान पानी जा रहा है वो पानी यहाँ से आ जाएगा। मतलब आपके अनुसार जो पानी है वो पंजाब में जो SYL बनी थी उसके थ्रू ना जाके सीधा हिमाचल से हरियाणा की ओर चले जाए। जी जी बिल्कुल जी। क्योंकि SYL का मुद्दा जो है पंजाब में बहुत हावी रहा और इसलिए इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा राजनीति होती रही है और इवन टेररिज्म के टाइम पे भी बहुत ज्यादा हादसे हुए उस चीज को लेकर। इसलिए हादसे एडमेंट हो गए वहाँ पे जी। हाँ भाई यहीं से बनेगी सरकार, यहीं से निकालेंगे यहीं से निकालेंगे जी। तो वो सारे जो फेडरेशन थी और थी, हम तो पढ़े हैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में जी। तो मुझे पता है सारा। सिख स्टूडेंट फेडरेशन थी, खालसा पंथ थे और यूथ थे, AISSF थी और जितने SYL के खिलाफ किसान यूनियन थी, तो वो जो बना रहे थे उसके खिलाफ थे सारे। हाँ, BBMP के जो डायरेक्टर थे उनको भी गोली मारी। हाँ इसीलिए यही बात था जी। तो लोगों ने, किसानों ने कहा था कि तो ऊपर से ले जाओ। जो रिपोर्ट आई थी सत्तारवाला जी की, गवर्नर साहब ने जो कमेटी बनाई थी डॉक्टर बख्शी की, डॉक्टर उपल की जी। साइंटिस्ट थे वो, उस रिपोर्ट को नहीं माना इन्होंने, इसी वजह से हादसा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रपोजल पे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल इनकी सहमति बन पाएगी? देखो पब्लिक के हित में है ये चीज, काम है पब्लिक का, जरूरत पब्लिक को है। हम रिसर्च करना लीगली टेक्निकली और वो हमने काम कर दिया जी। अब पंजाब के किसानों को जरूरत है पानी की, हरियाणा के किसानों को जरूरत है पानी की, दिल्ली को जरूरत है, हिमाचल में जरूरत है। और जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, हमारे हर महीने एक जवान शहीद कर देते हैं वो हमारे हरियाणा का, पंजाब के, हिमाचल। तो और अब ये पुलवामा का ये कांड हो गया इतना बड़ा, पहलगाम का कांड कर दिया उन्होंने जी। तो ये इसका प्रधानमंत्री ने जब ये सरकार ने, जब भारत सरकार ने फैसला लिया कि भाई सिंधु जल रोक दिया, तो उससे एक और हमने पीछे बनाई थी, तो हम 20,000 क्यूसेक पानी चेनाब नदी से ले सकते हैं। तो आपने सरकारों के पास इसका प्रपोजल किसी के पास भेजा है इस चीज के लिए? हम 6-7 साल से सरकारों को दे रहे हैं प्रपोजल। पंजाब सरकार को भी दिया, हरियाणा को भी दिया और प्राइम मिनिस्टर को भी हमने ज्ञापन दिया था। हिमाचल सरकार से बात की तो पिछले साल जब हरियाणा के CM थे तो उन्होंने हिमाचल के CM से बात करी थी 22 अप्रैल को। ठीक है। तो उन्होंने कह दिया था कि हम जो पानी के लिए रास्ता देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ जितेंद्र नाथ जी, SYL हिमाचल मार्ग मंच के अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि अगर SYL जो है उसको पंजाब के बीच में से ना निकालकर हिमाचल से सीधी हरियाणा की तरफ निकाली जाए तो एक तो नहर जो है उसको छोटा स्पैन पड़ेगा। पंजाब से अगर SYL जाती है तो 156 किलोमीटर का लंबा फासला उसको तय करना पड़ेगा और अगर वो हिमाचल से सीधी हरियाणा जाती है तो सिर्फ 66 किलोमीटर जो है उसको एक फासला तय करना पड़ेगा। और पंजाब हरियाणा के बीच में जो पानी को लेकर राजनीति हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े भी समाप्त हो सकते हैं और दोनों स्टेट्स को पूरी तरह से पानी मिल सकता है। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ अर्जिंदर दत्त, अर्थ प्रकाश TV, चंडीगढ़।